भारत का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी चीन पर आर्थिक डंडे पड़ते रहेंगे। यह बड़ा फैसला है। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रुकिए 1 मिनट, चेंज मत कीजिएगा। क्या आप मुझे जानते हैं? शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, पर आपके पिताजी और दादा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं हूं दूरदर्शन। आज के मॉडर्न जमाने में लोग हमें भूल ही गए हैं। हमने तरक्की तो बहुत कर ली, पर शायद नई पीढ़ी के अंदर हम जगह नहीं बना पाए। क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे? मुझे लोग क्यों कम देखा करते हैं? मैं आज की नई पीढ़ी के लिए क्यों इतना जरूरी हूं? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू से मैं आपको मेरे जीवन की, मेरी टीवी के दुनिया के सफर की कहानी सुनाता हूँ। क्या पता मेरी यह कहानी, मेरी यह आत्मकथा सुन के आपको कुछ सीखने को मिल जाए, या फिर आप मुझे देखने लगे। तो आओ शुरू से सफर करते हैं मेरे जीवन का। सितंबर 1959 की बात है, जब मुझे पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। जब मेरे चैनल पे कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरुआत हुई तो मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए आप लोगों के बीच में आया करता था। आजकल जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जितनी भी चैनल्स है, उनमें से उस वक्त कोई भी चैनल या कोई भी कार्यक्रम नहीं था। सिर्फ मैं ही था जो सबका मनोरंजन का एकमात्र स्रोत था। उस वक्त मैं सिर्फ दिल्ली शहर में हफ्ते के 2 से 3 दिन, वो भी कुछ पल के लिए प्रसारित होता था। दिल्ली के लोगों को मैं बहुत पसंद आया तो 6 साल बाद सन 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के भाग के रूप में मैं रोजाना 5 मिनट के लिए समाचार प्रसारित करने लगा था। लोगों को मैं बहुत पसंद था। जब मेरे कार्यक्रम का प्रसारण होता था तो सब लोग कामकाज छोड़ के कुछ समय के लिए मुझे देखने के लिए बैठ जाया करते थे। समय रहते सबका प्यार बढ़ता गया और मैं भारत के 7 शहरों तक विस्तृत होता गया। 26 जनवरी 1967 में कृषि दर्शन नाम के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो सब लोगों को यह कार्यक्रम बहुत पसंद आने लगा। जो लोग मुझे पहली बार देखते उनके लिए तो मैं एक अजूबा ही था। विज्ञान की यह अद्भुत रचना को देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। 1 अप्रैल 1976 को ऑल इंडिया रेडियो और मैं अलग अलग नेतृत्व में प्रसारित होने लगे। वो समय कुछ ऐसा था जिसमें आज की तरह मॉडर्न टेलीविज़न ना होके ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करते थे। फिर भी आज से ज़्यादा लोग हमें उस वक्त में देखते थे। लोगों के बढ़ते प्यार ने धीरे धीरे करके हमें गांव-गांव तक पहुंचा दिया। 15 अगस्त 1982 की बात है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पीच दी थी। तो वह स्पीच पहली बार रंगीन चलचित्र के रूप में प्रसारित हुई थी। लोग रंगीन चलचित्र देख के बहुत खुश हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग मुझे और भी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। मेरे रंगीन प्रसारण ने तो लोगों में नई जान ही डाल दी थी। मेरे कार्यक्रम ने लोगों का मनोरंजन का नज़रिया ही बदल दिया था। मुझे आज भी याद है जब मेरे कार्यक्रम प्रसारित होते थे तो बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। चित्रहार जैसे कार्यक्रम
तय समय पर प्रसारित हुआ करते थे। तो गांव हो या शहर, लोग मुझे देखने के लिए मेरे प्रसारित होने से पहले ही आ जाया करते थे। पूरे देश में मानो जैसे उमंग की लहर बनी हुई थी। मैं एकमात्र चैनल था। उस वक्त मेरे कार्यक्रम के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं आते थे। समय जाते मेरे और भी चैनल बने, खेलकूद का, समाचार का, मनोरंजन का, वैसे अलग अलग चैनल बनते गए और साथ साथ में लोगों का प्यार और भी बढ़ता गया। लोगों का प्यार बढ़ते देख 24 घंटा समाचार दिखाने वाले चैनल की शुरुआत हुई। रामायण, श्री कृष्णा, महाभारत, चित्रहार, अलिफ लैला जैसे कार्यक्रमों को लोग बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे अलावा और भी सारी चैनल आने लगी। मेरी चैनल में सीधा साधा और ज्ञान देने वाले कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे और नई चैनल पे सास बहू के झगड़े, मारधाड़ वाले चलचित्र और मसालेदार खबरें आया करती थी। आपको तो पता ही है कि लोगों को दूसरे के झगड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो लोग ऐसे चैनल को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज ऐसा दौर आ गया है कि हर छोटी से छोटी खबर को बड़ा चढ़ाकर प्रसारित किया जाता है। हर खबर पे बहस होती है। लोगों की मेंटालिटी कुछ इस तरह से सेट हो गई है कि जब तक कोई चीज़ पे, कोई खबर पे बहस नहीं कर लेते तब तक उनका मन नहीं मानता। आपने कई सारी सास बहू वाली कार्यक्रम देखे होंगे, पर इससे लोगों को क्या सीखने को मिलता है वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं यहाँ सीधी सादी, साफ और आसान भाषा में खबर सुनाता हूँ, पर पता नहीं आज के ज़माने के जंक फूड खाने वाले लोगों को बस जंक फूड जैसा मसालेदार कार्यक्रम ही चाहिए। समाचार के कार्यक्रम प्रसारित करने वाले सारे चैनलों ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एडवांस कर लिया है। मैंने भी अपने आप को एडवांस किया है, पर मैं बहसबाजी में नहीं पड़ता और जो खबर है वही दिखाता हूँ। तो शायद लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आ रहा। फ्री की चीज़ वैसे भी लोगों के लिए मान्य नहीं रखती, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हालांकि धीरे धीरे करके लोग मुझे फिर से अपनाने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्यक्रम सिर्फ मेरे माध्यम से ही प्रसारित होते हैं, चाहे वो मन की बात हो या फिर और कोई कार्यक्रम हो। मुझे एक बात की हैरानी ज़रूर है कि मेरे चैनल पे जो कार्यक्रम सबसे पहले आ रहा हो और वही कार्यक्रम को लिंक कर और मुझे कर्टसी दे के मॉडर्न ज़माने के चैनल वाले दिखाते हैं, तो लोग मेरा चैनल को देखना छोड़ वह चैनल क्यों देखना पसंद करते हैं। अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।